Hello everyone, welcome to my new video. In this video we will discuss about transistor and its classifications. Before discussing the classification we have to know what is transistor. तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। मतलब क्या, इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। जैसे कि हम ये फिगर में देख सकते हैं, इसके 3 टर्मिनल्स हैं। एक को हम नाम देते हैं एमिटर टर्मिनल, एक को हम नाम देते हैं बेस टर्मिनल और एक को नाम देते हैं हम कलेक्टर टर्मिनल। और क्या होता है, ये जो ट्रांजिस्टर हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ पे यूज हो सकते हैं? ट्रांजिस्टर जितने हमारे म्यूज़िक इक्विपमेंट्स, टीवी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जितने भी होते हैं वो जगह पे हम इसे यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ट्रांजिस्टर का 2 प्रॉपर्टी होता है। एक इसे हम इसे एम्पलीफायर के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं और एक हम इसे स्विच के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। तो इसी के रिक्वायरमेंट के बेसिस में हम ट्रांजिस्टर को, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर को यूज़ कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे ट्रांजिस्टर किस तरह एम्पलीफायर का ये एम्पलीफायर मोड में ऑपरेट होता है और किस तरह स्विच के हिसाब में ऑपरेट होता है। तो फर्स्ट अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो ट्रांजिस्टर को हम 3 हिस्सा में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या होता है? BJT, विच स्टैंड फॉर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एंड सेकेंड क्या होता है? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एंड तीसरा होता है मॉसफेट और मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसके बाद BJT को फिर से 2 हिस्से में डिवाइड किया जाता है, एक है NPN और एक है PNP। इसी तरह जेफेट को भी फिर 2 हिस्से में डिवाइड किया जाता है, होता है N चैनल और P चैनल। इसी तरह मॉसफेट को हम डिवाइड करते हैं डिप्लेसेंट टाइप और एनहेंसमेंट टाइप में। तो फिर डिप्लेसेंट टाइप को फिर दोबारा हम डिवाइड करते हैं N चैनल डिप्लेसेंट टाइप मॉसफेट और P चैनल डिप्लेसेंट टाइप मॉसफेट। और एनहेंसमेंट टाइप को इसी तरह हमें N चैनल और P चैनल में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट हमें डिस्कस करना है BJT के बारे में। तो BJT को पढ़ने से पहले हमें ट्रांजिस्टर के कुछ बेसिक्स मालूम होने चाहिए, तो उसे हम आज पहले डिस्कस करते हैं। तो ये हम जैसे देख रही है ट्रांजिस्टर का सिंबल है। तो हमने यहाँ इसके 3 टर्मिनल है, मैं पहले से बोली हूँ। तो फिर यहाँ क्या किया है, हमने NPN ट्रांजिस्टर लिया है। मतलब क्या है, ये जो एमिटर टर्मिनल ये जो है ये N है और ये जो बेस रीजन है वो NP है और जो कलेक्टर रीजन है वो क्या है, N है। तो ये एरो चिन्ह है वो हमें क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। तो जहाँ NPN ट्रांजिस्टर होता है उसका डायरेक्शन इस साइड में होता है। और ये हुआ हमारा PNP ट्रांजिस्टर। तो इसका मतलब क्या है, ये P होगा, इसका N होगा और ये P होगा। तो इसका डायरेक्शन किधर से होगा? इस साइड में होगा। अब समझ में आया? अगर हम डायोड के हिसाब से इसका डायग्राम को देखें तो क्या होगा? फर्स्ट हमारा होगा एमिटर टर्मिनल, उसके बाद हमारा आएगा बेस टर्मिनल, उसके बाद आएगा हमारे कलेक्टर टर्मिनल NPN। जो एमिटर टर्मिनल होगा वो N टाइप डोप्ड होगा और बेस टर्मिनल जो बेस रीजन होगा वो P टाइप डोप्ड रहेगा और कलेक्टर रीजन क्या रहेगा? N टाइप डोप्ड रहेगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम इसके और कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे। अगर हम जो ट्रांजिस्टर है इसके डोपिंग को कंपेयर करें तो एमिटर, जैसे हमें नाम ही सजेस्ट कर रहा है, एमिटर का मतलब क्या? एमिट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। तो उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा तभी तो वो एमिट करेगा। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या, एमिटर को क्या करते हैं? हमेशा हाईली डोप्ड करते हैं। और बेस क्या होता है हमारा? हमेशा लाइटली डोप्ड होता है। और क्यों लाइटली डोप्ड रखा जा रहा है वो आगे हम मैकेनिज्म पढ़ने टाइम पता चल जाएगा। और कलेक्टर हमारा क्या रहता है? हमेशा मॉडरेटली डोप्ड रहता है। इसी तरह अगर हम विड्थ को देखें तो हमारा सबसे स्मॉल कौन सा होता है? बेस रीजन होता है, सबसे छोटा। और अभी बचा कौन सा? एमिटर और कलेक्टर। इसमें क्या होता है? कलेक्टर जो रहता है वो एमिटर से ज़्यादा विड्थ रहता है। क्यों? ये हमारा विड्थ भी क्लियर हो गया। तो अब हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। हम यहाँ फुल डिटेल्स इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम यहाँ बेसिक्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें ट्रांजिस्टर का तो ये 3 तरह का होता है। एक होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन।
तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जो एमिटर टर्मिनल है हमारा वो कॉमन रहता है। वो ये हमारा इनपुट साइड है, ये हमारा आउटपुट साइड है। तो ये इनपुट साइड में जो बेस टर्मिनल के साथ भी कनेक्ट हुआ रहेगा एमिटर टर्मिनल, और कलेक्टर टर्मिनल के साथ भी एमिटर टर्मिनल कनेक्ट हुए रहेगा। मतलब ये दोनों के बीच में हमारा एमिटर टर्मिनल रहेगा। ये हमारा होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह हम अगर देखेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा, जो बेस टर्मिनल जो है हमारा वो कॉमन रहेगा, वो एमिटर साइड एंड कलेक्टर साइड। अगर हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, हमारा कलेक्टर साइड तो कॉमन रहता है बोथ बेस साइड एंड एमिटर साइड। अब समझ में आ गया। तो अगर इसे हम NPN ट्रांजिस्टर लिए तो हमारा ये डायरेक्शन किस तरह होगा, इस तरह। ये समझ में आ गया। तब हम उसे देखेंगे, उसके बाद देखेंगे डिफरेंस रीजन ऑफ ऑपरेशन। जो ट्रांजिस्टर है वो किस किस रीजन में हमारा ऑपरेट होता है। तो हमारा फर्स्ट आता है एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में क्या हुआ, ये हमारा बेस टर्मिनल है, ये एमिटर टर्मिनल, ये हमारा है कलेक्टर टर्मिनल। हाँ, तो हम अब ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एक लिए है। तो एक्टिव रीजन में हमें ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके एमिटर टर्मिनल और जो बेस टर्मिनल है उसे हमें फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा, और जो कलेक्टर टर्मिनल है और बेस टर्मिनल है उसे हमें रिवर्स बायस करना पड़ेगा। फॉरवर्ड बायस मतलब क्या, अगर हमारा ये NPN ट्रांजिस्टर है तो हमारा ये साइड को N साइड में कनेक्ट करना पड़ेगा एक बैटरी का, और जो P साइड है उसको पॉजिटिव साइड में कनेक्ट करना पड़ेगा एक बैटरी का। तब हमारा ये क्या हो गया, हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया। तो इसी तरह हमें इसे रिवर्स बायस करना है। ये हमारा फॉरवर्ड बायस होगा बेस एमिटर जंक्शन, और क्या होगा बेस कलेक्टर जंक्शन क्या होगा हमारा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस के लिए क्या करना पड़ेगा, जो N साइड है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे और P टाइप को हम करेंगे नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव रीजन में काम करने लगेगा। ये किस तरह काम करता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में काम करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारा बोथ साइड जो एमिटर बेस टर्मिनल है और कलेक्टर बेस टर्मिनल है दोनों को हमको रिवर्स बायस करना पड़ता है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब क्या, ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है तो इसको N को पॉजिटिव साइड में, P को नेगेटिव साइड में। इसी तरह यहाँ N को पॉजिटिव साइड में, P को नेगेटिव साइड में हमने कनेक्ट किया है। तो इस रीजन तो हमारा क्या हो गया, कट ऑफ रीजन में। तो फिर अभी हम देखेंगे सैचुरेशन रीजन। तो सैचुरेशन रीजन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसी तरह ये NPN रीजन है तो हमें जो ये हमारा हुआ बेस, ये हमारा एमिटर, ये हमारा हुआ कलेक्टर। बेस एमिटर टर्मिनल और कलेक्टर बेस टर्मिनल दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा। फॉरवर्ड बायस मतलब क्या है, इस N को हम नेगेटिव साइड में, P को पॉजिटिव साइड में, N को नेगेटिव साइड में, P को पॉजिटिव साइड में कनेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज़ रह गया, ये देखिए यहाँ क्या है, एमिटर टर्मिनल तो नेगेटिव साइड में कनेक्टेड है तो बेस टर्मिनल तो पॉजिटिव साइड में कनेक्टेड है। तो हमेशा यहाँ क्या होगा, बेस टर्मिनल का वोल्टेज हमेशा बेसी होगा बेस एमिटर टर्मिनल से। और यहाँ पे देखिए कलेक्टर टर्मिनल तो पॉजिटिव साइड में कनेक्ट है, बेस टर्मिनल तो नेगेटिव साइड में कनेक्ट है। तो हमारा क्या होगा, VC हमेशा क्या होगा, VV से ग्रेटर देन होगा। इसी तरह कट ऑफ रीजन में क्या होगा, VE होगा ऑलवेज ग्रेटर देन VB। एमिटर टर्मिनल का वोल्टेज हमेशा बेस टर्मिनल का वोल्टेज से ज़्यादा होगा। इसी तरह VC भी क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन VB होगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे कैसे हो रहा है ये। इसी तरह सैचुरेशन रीजन में हमें दोनों साइड में हमें फॉरवर्ड बायस करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जैसे फॉरवर्ड बायस कनेक्ट कर दिया तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या होगा, एमिटर टर्मिनल का वोल्टेज हमेशा लेस रहेगा VB से। ये साइड भी देखिए कलेक्टर टर्मिनल तो नेगेटिव साइड में कनेक्ट है तो VC, और बेस टर्मिनल तो पॉजिटिव साइड में कनेक्ट है तो VC इज लेस देन VB होगा। ये हमें समझ में आ गया।
तो अब हम जैसे कि हमने पहले बोला था, ट्रांजिस्टर बोथ एज ए एम्पलीफायर एंड एज ए स्विच यूज़ कर सकता है। तो बीजेटी जो हम फर्स्ट देख रहे हैं वो क्या है, वो भी एक तरह का ट्रांजिस्टर है। जो हम बीजेटी बोल रहे हैं फर्स्ट, वो क्या है, ये वो एक तरह का ट्रांजिस्टर ही है। लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे कि नाम इसका सजेस्ट करता है, क्या है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। हाँ, तो यह नाम हमें जैसे सजेस्ट करता है बाइपोलर, समझ में। बाइपोलर मतलब क्या, बोथ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इन्वॉल्व होंगे इसमें करंट के लिए, तब जाके होता है हमारा बीजेटी। तो देखेंगे अब हमारा ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में एक्ट करेगा, तो किस तरह से बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन्वॉल्व है इसमें, और किस तरह से ये एक्टिव रीजन में काम करता है। एक्टिव रीजन में काम करेगा मतलब क्या है, एज एम्पलीफायर काम करेगा। एम्पलीफायर क्या है, मतलब क्या है, आउटपुट सिग्नल हमारा एम्पलीफाई होना चाहिए, तब जाके वो हमारा क्या होगा, एम्पलीफायर होगा। अब आगे हम ये सब देखेंगे। तो हमने एक ट्रांजिस्टर लिया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो इसे हमारा एक्टिव रीजन में देखेंगे। एक्टिव रीजन में काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये हमारा एमीटर साइड है, ये हमारा बेस साइड है, ये कलेक्टर साइड है। तो हमारा एमीटर एंड बेस साइड को क्या करना पड़ेगा, हमारा फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा। इसलिए एन साइड को हम नेगेटिव में कनेक्ट किए हैं और पी साइड को पॉजिटिव। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स बायस करना पड़ेगा। रिवर्स बायस के लिए हम क्या करें, पी साइड को नेगेटिव में कनेक्ट किए हैं और एन को कहाँ कनेक्ट किए हैं, पॉजिटिव में। हाँ, तो अब क्या होगा, तो अगर हम ये वोल्टेज हम अप्लाई नहीं करे रहेंगे, उससे पहले से क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ एन साइड है, पी साइड है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे डिप्लेशन रीजन क्रिएट होगा। समझ में आया। हम ये डिप्लेशन रीजन किस टाइम का मैं बोल रही हूँ, जब हम ये वोल्टेज अप्लाई नहीं किए हैं तब का बोल रही हूँ। तो जब हम ये वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो देखिए नेगेटिव साइड है, इस साइड का हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव साइड, तो क्या होंगे, रिपल होंगे। रिपल होने की वजह से क्या होंगे, ये इस साइड मूव करने लगेंगे। मूव करके कहाँ पे आ जाएंगे, ये बेस रीजन में आ जाएंगे। तो हम पहले से ही बोल चुके थे, बेस रीजन क्या रहता है, लाइटली डोप रहता है हमेशा। मतलब क्या है, यहाँ पर होल्स बहुत कम रहेंगे और क्या रहता है, इसका वेट बहुत कम रहता है, बहुत छोटा रहता है। बहुत छोटा रहने का वजह से क्या होता है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स ही वहाँ पे ये होल में ये कंबाइन कर सकते हैं। होल में कंबाइन करने का मतलब क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन सब क्या करते हैं, इधर मूव करने को लगते हैं। और इसके बाद क्या आता है, हमारा यहाँ क्या हो रहा है, नेगेटिव साइड इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है और कलेक्टर साइड पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्टेड है। मतलब क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन को कलेक्टर साइड तो अट्रैक्ट करेगा, इधर से पुश कर रहा है, इधर से अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब क्या होगा, ये हाई स्पीड से जाके कलेक्टर साइड में जाएगा और हमें क्या देगा, हमारा आउटपुट वोल्टेज देगा। समझ में आया। इसका मैकेनिज्म इसके पीछे इतने ही है। तो अब यहाँ हमारा देखने वाली चीज़ है, हमारा आउटपुट जो मिलेगा कलेक्टर साइड में वो एम्पलीफाई कैसे होगा, वो हमारा यहाँ इम्पोर्टेंट है। तो हमारे समझ लीजिए, हम बेबी को हमारा डिप्लेशन लेयर वोल्टेज लेते हैं, क्या लेते हैं, डिप्लेशन। ये बैटरी अप्लाई करने से पहले ये डिप्लेशन लेयर के ये जो हम जो बैटरी अप्लाई की है, आउटपुट सोर्स अप्लाई बाहर से जो हमने लगाया है, उसके अप्लाई करने से पहले अगर हम जो बैरियर पोटेंशियल है, यहाँ पे जो दो बैरियर बने हैं, मतलब क्या डिप्लेशन लेयर बने हैं, उसका हम बैरियर पोटेंशियल कितना लेते हैं, समझ लीजिए भी लिए है। तो हम जैसे जान रही है साइड, तो हमारा फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, हमारा बैरियर पोटेंशियल हमेशा कम जाता है। तो यहाँ कितना कमेगा, समझ लीजिए हम यहाँ पे VEB पोटेंशियल अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल कितना अमाउंट में कमेगा, VEB अमाउंट में कम जाएगा। तो यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VEB हो जाएगा। समझ में आया। तो फिर ये साइड में हमारा क्या होगा, ये साइड तो हमारा डिप्लेशन रीजन तो क्या है, रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस से क्या है, मतलब क्या है, डिप्लेशन पोटेंशियल जो हम बैरियर पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, हमारा इंक्रीज करेगा। तो हमारा कितना अमाउंट में इंक्रीज करेगा, समझ लीजिए हमने यहाँ पर अप्लाई किया है
बी सी अमाउंट का हम अप्लाई किए हैं, तो हमारा यहाँ बैरियर पोटेंशियल कितने अमाउंट में बढ़ जाएगा, बी सी। तो पहले हमारा भी था, तो अब कितना हो जाएगा, प्लस बी सी। समझ में आया। लेकिन क्या है, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है इधर भी। तो अगर हम देखेंगे V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। V इज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो हम यहाँ देखिए वोल्टेज कम है, मतलब तो ये साइड में क्या है, वोल्टेज कम है, और ये साइड में क्या है, वोल्टेज बेसी है। वोल्टेज कम है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है और इधर रेजिस्टेंस बेसी है। तो ट्रांजिस्टर को अगले और एक हिसाब में हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आया। ट्रांजिस्टर को और एक हिसाब में हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। ये हमारा हो गया। और यहाँ देखिए वोल्टेज यहाँ कम हुआ, यहाँ बेसी हुआ, मतलब क्या हो गया, हमारे जो आउटपुट वोल्टेज मिला है यहाँ पे वो बढ़ गया, मतलब क्या हो गया, एम्पलीफाई हो गया। तो अब हम देखेंगे, अब ये जो कलेक्टर करंट, बेस करंट और एमीटर करंट जाएगा, वो सबका डायरेक्शन देंगे। तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन सब इधर जा रहे हैं, तो हमारा करंट कहाँ फ्लो करेगा, ये साइड में फ्लो करेगा। यहाँ से इधर जा रहे हैं तो हमारा कलेक्टर करंट फ्लो करेगा, और ये हमारा हो जाएगा डायरेक्शन IB का। ये समझ में आ गया आपका, क्लियर हुआ। उसके बाद क्या करना है, हमें जो यहाँ आउटपुट करंट मिलेगा उसका हमें एक्सप्रेशन निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज यहाँ पे x अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं, कोई x लेते हैं, कोई n लेते हैं, कोई कुछ भी लेते हैं, इसमें कोई से दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, समझ लीजिए, हमारा 1 माइनस अल्फ़ा x अमाउंट ऑफ यहाँ पे हमारा कंबाइन हो रहा है, फिर इधर पे हमारा कितना जा रहा है, अल्फ़ा x अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो हम यहाँ पर जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फ्लो कर रहा है उसे हम यहाँ पर कितना लेंगे, अल्फ़ा IA लेंगे। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, अल्फ़ा n अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा करंट कितना लेंगे हम, अल्फ़ा IE। और क्या हो रहा है, देखिए यहाँ डिप्लेशन रीजन बना है, तो क्या हो, इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल से इधर माइनॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे होल्स भी इधर आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी इधर जाएंगे। उसके वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के वजह से भी एक हमारा करंट फ्लो करेगा, जिससे हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, और उसे हम डिनोट करते हैं ICO, या वो स्टैंड करता है किसके लिए, ओपन सर्किट के लिए। जो हमें रिवर्स सैचुरेशन करंट देखेंगे वो किस में देखेंगे, ओपन सर्किट में देखेंगे। मतलब क्या, ये वोल्टेज यहाँ जो मैंने लगाया है वोल्टेज वो कनेक्टेड नहीं रहेगा, उस टाइम में देखेंगे। तो उसके लिए हमारा रिवर्स सैचुरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे ICO। ये हमारा हो गया कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन, जैसे हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। समझ में आया। तब हम देखेंगे ये जो बेस करंट, एमीटर करंट और कलेक्टर करंट के बीच में रिलेशन क्या है। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे KCL लगाएंगे तो KCL लगाने की वजह से क्या होगा, KCL हमें क्या बोलता है, टोटल अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ करंट लीविंग। तो हमारे यहाँ क्या एंटर कर रहा है, IB एंड IC एंटर कर रहा है, IE बाहर आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू IB प्लस IC हो गया। तो इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए I है, IE के जगह में हम ये इक्वेशन को पुट कर सकते हैं। तो अब हम ये पुट करते हैं, IC इज इक्वल टू अल्फ़ा IE प्लस IC, सॉरी IB प्लस IC प्लस ICO हुआ। तो हमारा ये क्या होगा, IC इज इक्वल टू अल्फ़ा IB प्लस अल्फ़ा IC प्लस ICO। अगर इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, IC माइनस अल्फ़ा IC प्लस अल्फ़ा IB इज इक्वल टू अल्फ़ा IB प्लस ICO। अगर IC कॉमन लेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा IB प्लस ICO।
अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो आई सी इज इक्वल टू अल्फ़ा बाय 1 माइनस अल्फ़ा आई वी प्लस 1 माइनस अल्फ़ा 1 बाय 1 माइनस अल्फ़ा आई सी ओ। ये होगा हमारा कलेक्टर करेंट फाइनल एक्सप्रेशन। तो अब कट ऑफ ये हमारा हो गया ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में कैसे यूज़ हुआ। तो हम यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन भी यूज़ हुआ, होल भी यूज़ हुआ और हम एक्टिव रीजन में ऑपरेशन देख लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, हमारा कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन में कैसे यूज़ होता, मैकेनिज्म क्या है और उस रीजन में कैसे स्विच हिसाब से यूज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।